हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनिका पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू अटेन टू गेम। आज का हमारा टॉपिक होगा सीडीपी से, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग देखेंगे कि जितने भी विकास के सिद्धांत हैं उसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो आइए देखते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत ज़रूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा हेडिंग होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर हिंदी में देखें तो विकास का सिद्धांत। तो हमारा जो भी प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, उसमें पहला प्रिंसिपल है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत से ये तात्पर्य है कि मतलब बच्चे का जन्म से पहले, यानी कि वूम्ब टू टूम, यानी गर्भ से कब्र तक का जो भी स्टेज आता है, यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेके और मृत्यु तक जितने भी स्टेजेस आते हैं वो सब में जो है कॉन्टिन्यूटी होती है, कहीं पे पॉज नहीं होता, ना ही वो सीज होता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि अब जैसे बच्चा इन्फेंसी, पहले प्री नेटल स्टेज होता है, फिर इन्फेंसी होता है, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, ऐसे कर करके ओल्ड एज तक जाते जाते सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। इसलिए इस स्टेप को कहते हैं हम लोग, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है। तो जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि जनरल टू, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि अगर हम लोग इसमें देखें कि जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, तो इसमें यह है कि अगर बच्चा किसी भी चीज को, कोई खिलौना उसके सामने रख दिया जाए तो वो पहले क्या करेगा, पहले वो रिस्पॉन्स देगा, अपना हाथ हिलाएगा, अपना पैर हिलाएगा, फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमें उसको लेने के लिए उसका मतलब ये जनरल वो रिस्पॉन्स होगा। फिर उसको लेने के लिए वो क्या करेगा, उसको वहां तक पहुंचेगा। तो पहुंचना, जो अपने रिफ्लेक्सेस वगैरह का यूज करना जो है वो स्पेसिफिक होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। फिर देखते हैं कि हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है। तो तीसरा प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। वो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। यानी कि अनुमान। अब प्रिडिक्टेबिलिटी से क्या यहाँ पे मतलब है, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा जो होता है उसको हम लोग उसको पढ़ाते, जो टीचर्स होते हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाके बच्चे का डेवलपमेंट जिस प्रकार से अभी हो रहा होता है, फ्यूचर में जाके वो क्या रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि उसके लाइकिंग के बारे में, डिसलाइकिंग के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, कि उसके अंदर कैसी रुचि है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ये सब चीजें जान के बच्चे का फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा। फिर यहीं पे बात करें दूसरा प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये हम इसके नाम से ही जान सकते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत वो होता है जिसमें हर प्रकार की होल टू पार्ट्स जो बात करता है कि संपूर्ण से
होल टू पार्ट्स, यानी कि पूरा, फिर जैसे पूरा एक पूरा वो हो, उसके बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, यानी कि हर चीज़ को एकीकृत करना, जितने भी बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो सब एकीकृत करके, और फिर वो होता है विकास किसका, इंटीग्रेशन का। फिर देखते हैं कि हमारा दूसरा जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कौन सा प्रिंसिपल है, अगला जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। जो नेक्स्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है, जैसे कि बच्चे का जो जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, चाहे वो फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव की बात कर लें या फिजिकल देखें, फिजिकल या फिर सोशल। हम लोग को पता है कि कॉग्निटिव के अंदर, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, कि कॉग्निटिव के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आता है, फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट आता है, और सोशल में जो है इमोशनल डेवलपमेंट आता है, और मोरल डेवलपमेंट भी इसी में आता है। तो अगर बच्चे के विकास में किसी एक पे प्रभाव पड़ रहा है, या उसके कॉग्निशन की बात करें, या उसके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, या फिर हम लोग सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी एक पे अगर प्रभाव पड़ रहा है तो बाकी के जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है तो उसके सोशल और कॉग्निटिव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि इंटर रिलेशन। जो प्रिंसिपल है वो इंटर रिलेशन का है, कि ये अगर अफेक्टेड है तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। फिर हम लोग दूसरा देखें कौन सा प्रिंसिपल है, तो दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, तो ये वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में है, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में है। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता, एक दूसरे के बराबर इक्वल नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई भिन्नताएं आती हैं, चाहे वो उसके बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे उसके समझ से रिलेटेड हो। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई बाद में समझता है, किसी के व्यवहार में अलग अलग तरह का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो यही चीज़ है, इवन वो ट्विंस भी क्यों ना हो तो उनके भी व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो ट्विंस हैं तो वही चीज़ जो एक सोच रहा है वही दूसरा भी सोचेगा, ऐसा नहीं है। भिन्नताएं हर जगह देखने को मिलती हैं। तो ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, कि हर जो भी इंसान है सबका अलग अलग भिन्नताएं सब में पाई जाती हैं। फिर बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल की, तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत जो है, इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं। जैसे कि एक होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। एक क्या होता है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा क्या होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल को देखें तो सिफेलोकॉर्डल को हम लोग बोलते हैं सिरोध पदोन्मुखी। और अगर देखें कि प्रॉक्सिमोडिस्टल को क्या कहते हैं, तो समीपस्थ दूरस्थ विकास। अब सिफेलोकॉर्डल होता क्या है, सिफेलोकॉर्डल वो होता है, वो डेवलपमेंट है जो कि हेड टू टो जाता है, हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर तक जो विकास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल। और अगर प्रॉक्सिमोडिस्टल देखें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल वो होता है जो कि सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि
जैसे कि पहले स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, फिर हार्ट का डेवलपमेंट होता है, फिर चेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो यानी कि वो सेंटर से, किसी सेंटर से पेरिफेरी जाता है। और अगर बात करें कि सेफेलोकॉर्डल क्या है, तो सिर से और ये पैर, यानी सिर से पैर की तरफ, ये हेड हो गया और ये टो हो गया। तो सिर से पैर की तरफ जाए तो सेफेलोकॉर्डल, और अगर सेंटर टू पेरिफेरी जाए तो क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट पहले होगा, फिर उसके बाद हार्ट का डेवलपमेंट होगा, और फिर देखें तो चेस्ट का होगा, और ऐसे करके बीच से किनारे की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर देखें कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा दूसरा प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा। तो हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो होगा प्रिंसिपल ऑफ, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि सामान्य। बोले तो कि कोई भी बच्चा अगर उसका यूनिफॉर्म पैटर्न, सिंपली अगर यहाँ देखें तो उससे ये है कि किसी भी बच्चे का, जितने भी मतलब ऑल ओवर उसमें कंट्री या बात कर लें वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं, अगर वो 2 साल का है तो उसमें अगर भाषा का ज्ञान 2 साल के बच्चे में आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि 2 साल के बच्चे में सिर्फ एक ही बच्चे में आएगा, वो जितने भी 2 साल के बच्चे होंगे उनके अंदर भाषा का ज्ञान उसी स्टेज में आएगा। यानी कि वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, पहले भाषा का विकास होगा, फिर उसके बाद आगे चल के जो जो डेवलपमेंट के स्टेजेस आते हैं वो होगा। तो ये एक इक्वालिटी जहां होती है वो उसको कहते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म पैटर्न है। फिर नेक्स्ट अगर प्रिंसिपल देखें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब इसके कहने का क्या मतलब है, ये वो प्रिंसिपल है विकास का जिसमें कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है, यानी गुणनफल है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। देखा जाए तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ये बताना चाह रहा है कि अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो उसमें हेरिडिटी यानी कि उसका आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी क्या है, जो स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, और वातावरण क्या है, जो चेंजेबल है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज बताया गया है कि उसमें बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बच्चे को उसका जो बाहरी और अंदर का जो वातावरण है वो कौन देता है, यही दोनों, इन्हीं दोनों की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ, फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट। अब स्पाइरल क्या है, स्पाइरल अगर बात करें तो ऐसे होता है, लीनियर यानी कि ऐसे। तो हम लोग का ये टॉपिक भी, ये प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है कि लीनियर है, तो हम लोग हमेशा आंसर लगाएंगे स्पाइरल है। और लीनियर क्या है, ये रेखीय नहीं है, ये एक ही फॉर्म में नहीं जाता है, ये स्पाइरल ही। जैसे कि बच्चा अगर कुछ सीखा है तो वो सीखेगा, फिर उसके एडवांसमेंट के लिए वो कहीं ना कहीं उसके अंदर रेस्ट आएगा, फिर उसके रेस्ट के जस्ट बाद उसके अंदर इतनी अच्छी एडवांसमेंट आ जाएगी, वो जो लर्निंग उसने की है, तो इस वजह से वो इसको डेवलपमेंट को क्या कहा गया है, स्पाइरल कहा गया है, और इसे लीनियर नहीं कहा गया है। इसे कहा गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल होता है, वही ज्यादा सही होता है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हम लोग का दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा,
तो वो प्रिंसिपल होगा। हम लोगों ने जो जो बातें कर ली, कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बारे में, कंटिन्यूटी बात कर ली, प्रिडिक्टिबिलिटी के बारे में बात कर ली, और फिर कौन से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, और जो जितने भी स्टेप्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वो हम लोगों ने बात कर लिया, ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल्स के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।